बहुत से लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि सर हम गांव में रहकर कौन सा रोजगार करें, कौन सा कारोबार करें, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे हमें आमदनी हो, हम पैसा कमा सकते हैं। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, तब भी हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 15 से 20 हज़ार रुपया महीना गांव में रहकर कमा सकते हैं। कोई लाख रुपया, 2 लाख रुपया जैसे शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आप इतना कमाएंगे, लेकिन हाँ 15 से 20 हज़ार रुपया गारंटी के साथ आप कमा सकते हैं, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कौन सा वो कार्य है, कौन सा वो कारोबार है जिसे आपको करना है और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं अपने घर के उदाहरण देकर समझाऊंगा कि वो काम क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप करेंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, गांव में आप रहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपके पास 2 हाथ पैर वैसा ही है जैसा सभी के पास होता है, इतना तो आप मानते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके अंदर एक कला होना चाहिए, गाड़ी चलाने की कला। आप लोग जानते हैं कि गांव में अगर मान लीजिए गाड़ी चलाना आप नहीं जानते हैं तो गांव में आप सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के पास 4 पहिया वाहन, मान लीजिए कार हो गया, बोलेरो, स्कॉर्पियो वगैरह होता है, ट्रैक्टर वगैरह होता है। तो ऐसे ही लोग दे देते हैं दूसरे को कि थोड़ा सा चलाओ, थोड़ा सा यहाँ लेकर आओ, खेत जोत के आ जाओ। मतलब सामान्य रूप से बिना पैसे का लेन देन का भी लोग दे देते हैं एक दूसरे को चलाने के लिए। तो आप चलाना पहले सीख लीजिए, क्योंकि प्रश्न आएगा ना कि हम 4 पहिया वाहन चलाकर पैसा कमाएंगे, तो पहले सीखेंगे कहाँ। तो आप गांव में आराम से सीख सकते हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लेगा, ना आपको पैसा देने की आवश्यकता होगी। वहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो गांव में रहकर बोलेरो, स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, ट्रक, जेसीबी, बहुत सारे वाहन, बड़े बड़े वाहन चलाना सीख जाते हैं केवल गांव में रहकर। तो ऐसे वो सीख जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि 4 पहिया वाहन चलाना आपने सीख लिया। अब क्या करना है, आपको ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनिएगा। देखिए, मैं अपने घर के उदाहरण के तौर पे देता हूँ। हर किसी के घर में यह होता है कि एक 4 पहिया वाहन आए। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार में 4 पहिया वाहन हो, अपने आने जाने के लिए आसान होता है, कहीं पे परिवार के साथ जाना आना होता है, ठीक है। तो लोग तो जोश में नया गाड़ी खरीद लेते हैं, 4 पहिया वाहन, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें लगता है कि अरे दिन भर ऐसे गाड़ी बस खड़ा रहती है, कोई उपयोग नहीं है, 6 महीना में, 2 महीना में कहीं आना जाना रहता है, बस गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है। तो आपको क्या करना है, जब हमारे घर में बोलेरो आया था तो इसी उद्देश्य से आया था कि जैसे हम लोग कहीं पे मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, तो जैसे कि परिवार के सभी लोग एक साथ मान के चलिए कि उसमें बैठकर चले जाते हैं, फिर वो चले आते हैं। लेकिन ऐसा तो कार्यक्रम महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में ही आता है, बाकी दिन तो हमारी गाड़ी खड़ी रहती थी बोलेरो। तो हमारे परिवार के जो मेन सदस्य थे, मुखिया, उनके विचार आया कि क्यों ना गाड़ी को किराए पे लगा दिया जाए, कि मतलब इनकम भी होता रहे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या हुआ। देखिए, तो उस समय क्या हुआ कि हमें एक ऐसे ड्राइवर की आवश्यकता थी जो हमारी गाड़ी चला सके। तो हमारे परिवार के लोगों ने एक ड्राइवर को खोजा और उससे कहा कि तुम्हें 4 पहिया वाहन चलाने आता है? तो उसने कहा हम बहुत अच्छे तरीके से चला लेंगे, ठीक है। तो उसे दे दिया गया अपना ये जो बोलेरो था वो दे दिया गया, और कोई भी बुकिंग होता था उस ड्राइवर के तहत भी आता था, परिवार के लोग भी के तहत भी बुकिंग आता था। यानी कि ऐसा एक दिन आया कि प्रतिदिन बुकिंग चलने लगा बोलेरो का, ठीक है। कहीं पे गांव में आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन पे किसी को छोड़ना हो, लाना हो, मंदिर दर्शन करने के लिए जाना हो, शादी ब्याह बाल का, फिर मान लीजिए कोई अन्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, मतलब ऐसे घूमने के लिए जाना हो, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो, कभी न कभी प्रतिदिन मान के चलिए कि काम आने लगा आपके एक गांव से, 2 गांव से। मतलब आपका ये गांव है ना, तो एक सर्किल बन जाता है, पूरा इस क्षेत्र के गांव वाले आपको जान जाएंगे कि आप गाड़ी जैसे कि या तो किराए पे चलवाते हैं या खुद आप चलाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। तो प्रतिदिन हमारी जो गाड़ी थी वो चलने लगी, तो इसमें मालिक को भी फायदा हुआ और इस ड्राइवर को भी फायदा हुआ। अब बताइए कि इस ड्राइवर के पास ना पैसा है,
न ज़्यादा पढ़ा लिखा है, फिर भी ये 15 से 20 हज़ार कमा ले रहा है। कैसे कमा ले रहा है? देखिए, प्रतिदिन की बात करूँ तो मान के चलिए कि 2.5 से 3 हज़ार का बुकिंग तो आपको आराम से मिल जाएगा। 4 पहिया वाहन है, कहीं पे भी जाएगा तो आराम से 2, 2.5, 3 हज़ार का किराया उसे एक दिन में मिल ही जाएगा। जब दूर जाता है तो 4 हज़ार 5 हज़ार, लगन के दिनों में 4-5 हज़ार मतलब मिलता रहता है। लेकिन एक सामान्य से मान के चलिए कि प्रतिदिन मान के चलिए 3 हज़ार का बुकिंग मिलता है, ठीक है। 3 हज़ार का बुकिंग मिला, इसमें से आपने मान के चलिए 1 हज़ार का आपने तेल डला दिया, ठीक है। ये हो गया गाड़ी का तेल का खर्च। इसके बाद बचा कितना? 2,000 रुपया आपके पास बचा, 2,000 रुपया आपके पास बचा, ठीक। इसमें से मान के चलिए गाड़ी मेंटेनेंस का 500 रुपया अलग से निकाल दिया जाता है, तो कितना बचता है? मान के चलिए कि आपके पास 1500 रुपया बचा, ठीक है। और 500 रुपया दे दिया जाता है ड्राइवर को और 1,000 मालिक को। तो ये 500 गुणे 30 कर देंगे तो एक महीने में कितना कमा लिया? मान के चलिए कि 15,000, यानी कि ड्राइवर कितना कमा लिया? 15,000 महीना, वो भी गांव में रहकर। और इसमें ड्राइवर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि मान के चलिए कि उसे दिन भर तो कहीं रहना नहीं है, जाना है आना है, फिर वो अपने घर ही आ जाता है, अपने गांव में रह जाता। 15,000 मान के चलिए कि 4,000 जब बुकिंग आता है, 5,000 जब आता है, तो वैसे ही मान के चलिए ड्राइवर को आप 500 के बदले 600 देंगे, फिर 700 देंगे, ठीक है। कभी कभी 800 भी मिल जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कोई रात हो गया तो नाइट में 200 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है किसी ड्राइवर को। मान के चलिए कि आप बुक करके ले जाते हैं, कोई ले जाता है, ठीक है। मान के चलिए वो कहे कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे और उसे आने में 9, 10, 11 बज गया, तो 200 रुपया जो बुक किया रहता है उसे एक्स्ट्रा देना होता है और ये 200 रुपया सीधा ड्राइवर के खाते में चला जाता है। तो मान के चलिए 500-600 कमाया तो 200 और उसमें जुड़ जाता है, यानी कि आमदनी बढ़ता है। मैंने बताया ना कि गारंटी आप 15 से 20 हज़ार रुपया कमा सकते हैं गांव में। न आपको बजट लगाने की आवश्यकता है, न ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, न बिजनेस कोई है, बस कार्य है, एक तरह से नौकरी रोजगार है जो आप कर रहे हैं। ऐसे ही गाड़ी गांव के बहुत से लोगों के पास पड़ी है। आपको क्या करना है कि जाना है, जिनके पास गाड़ी है, देख रहे हैं कि कई दिनों से खड़ी है, उनसे बातचीत करना है कि हम आपका गाड़ी चला सकते हैं किराए पर, आपको हम प्रतिदिन इतना देंगे, आप इतना रखेंगे, ऐसे ऐसे चलाएंगे, रिजर्व साधन कहीं पे जाएगा तो आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। इस तरीके से आप उनको विश्वास में लेंगे। अपना मान के चलिए आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी कार्ड उनके पास जमा कर देंगे कि हम आपका गाड़ी सुरक्षित रखेंगे, अपने जैसा संभाल के रखेंगे। जब लोगों को विश्वास हो जाएगा, ठीक है, ऐसे या खुद लोग खोजते हैं एक अच्छे ड्राइवर को, अच्छे व्यवहार वाले को, तो अब भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, गांव में आप रहते हैं तो रोजगार की कमी नहीं है, बस आपको ज़रूरत है ईमानदारी से काम करने का। बहुत से लोग देख रहे हैं कि सफल हो जाते हैं, बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। क्यों? कि ये मान लीजिए इतना पैसा वो कमाने लगते हैं, गाड़ी मिलने लगता है, काम मिलने लगता है, तो नशा भी अपना शुरू कर देते हैं। तो बताइए कि जो मालिक अपना गाड़ी देगा वो किसी ऐसे तो व्यक्ति को देगा नहीं कि नशे में चल के लड़ा दे, जो उस पर सवारी बैठे हैं उनका भी नुकसान हो जाए, ऊपर से केस भी दर्ज हो जाए, तो एक तरीके से नुकसान हो जाता। तो आपको भी ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। आप अपने ईमानदारी के साथ अपने काम को ही मानिए, अपने काम को ही पूजिए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस तरीके से आप अच्छा खासा मुनाफा गांव में रहकर कमा सकते हैं। विश्वास मानिए, इतना कमाई हर कोई कर लेता है। बोलेरो किसी के पास है, किसी के पास स्कॉर्पियो है, किसी के पास स्विफ्ट डिजायर है, छोटी गाड़ियां हैं, ठीक है। हर कोई किराया पे लगाता है, तो आपको बस ढूंढना है, ठीक है। और ये ऐसा मत सोचिए कि डेली कौन ले जाएगा। अरे आप एक बार घुसिए तो उसमें देखेंगे कि आपको समय नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन 3-3, 4-4 बुकिंग आ जाता है कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है, किसी का अचानक फोन आ जाएगा कि रेलवे स्टेशन से किसी को लाना है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है। आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सा रिजर्व करें, कौन सा नहीं करें, ठीक है। तो ऐसे बुकिंग चलते रहता है। रोजगार की, काम की कोई कमी नहीं, कमी है तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की। आप गांव में रहते हैं
तो वाहन चलाना सीखिए, 4 पहिया वाहन चलाना सीखिए, मान के चलिए ट्रैक्टर चलाना सीखिए, ठीक है, DCM वगैरह चलाना सीखिए। और जिसके पास गाड़ी है उसके यहाँ आप ड्राइवर की तरह काम करिए, उनके पास जाइए, संपर्क करिए, ठीक है। घबराना नहीं है, सोचना नहीं है। किसी के पास देख रहे हैं कि बोलेरो गाड़ी खड़ी है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग पारिवारिक गाड़ी खरीदे थे, लेकिन बाद में वो खड़ी रहती थी, उसका यूज़ नहीं ज़्यादा हो पाता था। लोगों के मन में यह विचार आया कि गाड़ी को किराया पर लगा दिया जाए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन संकोच करते हैं कि हम क्या किराया पर लगाएं, किससे कहें, क्या करें, गाड़ी लेके भाग जाएगा, लड़ा देगा, बहुत सारे डर उनके मन में रहता है। तो उन सबको दूर करना है, उनको विश्वास में लेना है। बहुत से लोग होते हैं जो नई गाड़ी केवल परिवार को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, घूमने के लिए वगैरह के लिए खरीद लेते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप बेरोजगार हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास एक एक दो दो गाड़ियाँ पड़ी रहती है, कोई नहीं पूछता है, वैसे ही पड़ी रहती है। तो आप उसका इस्तेमाल करिए, उनको विश्वास में लीजिए या उनके पास जाइए, उनका संकोच दूर करिए कि आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। आप गाड़ी खराब हो रहा है, दिन भर खड़ा रहता है, उससे बेहतर है कि आपका इनकम होता रहे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला स्टेप समझ लीजिए कि आपको 4 पहिया वाहन गाड़ी चलाना आना चाहिए। गांव में आप आराम से सीख जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। सेकंड है कि आपको संपर्क करना है, जानना है, ऐसे लोगों के पास जाना है, व्यवहार बनाना है जिनके पास 4 पहिया वाहन है, वो खड़ी रहती है, उसका यूज नहीं है, ठीक है। इसके बाद उसे आप एक ड्राइवर के रूप में चलाइए, गाड़ी अपने रिस्क पर लिए रहिए, उनका सुरक्षित रखिए, ठीक है। आपका भी फायदा होगा, गाड़ी मालिक का भी फायदा होगा। आप जितना नेटवर्क बनाएंगे अच्छा खासा आप इनकम कमाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस आपको अपने काम में लग जाना है। बहुत से लोगों के पास गाड़ियां खड़ी हैं जिनका यूज नहीं है। लोगों के मन में जब ये ख्याल आएगा कि इस चीज़ से इनकम होता है तो ज़रूर गाड़ी देंगे। बस आज ज़रूरत है तो आप ईमानदारी पूर्वक, विश्वास पूर्वक उनको भरोसा दिलाकर उनसे गाड़ी लीजिए। या फिर मान लीजिए आप ड्राइवर बेहतर बन गए हैं, लोगों की नज़र आपके ऊपर जा रही है, तब भी लोग आपको बुलाकर अपना काम करवाते हैं, आपको परमानेंट भी रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा खासा मुनाफा आप गांव में रहकर कमा सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे बिजनेस आइडिया संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और अन्य किसी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करिएगा, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।